भी जब हमारी बातचीत हुई तो आप एक जो सेंटेंस बार बार आप रिपीट कर रहे हो, ये कर रहे हैं कि संजय सिंह मामूली नेता नहीं है, मामूली नेता नहीं है, बड़े नेता है। तो ये तो हमारे दर्शक भी जानते हैं कि भाई आपके दिग्गज नेता हैं और राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड क्या है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो आप इसको समझिए कि संजय सिंह जो हैं यूपी के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, हाँ, ठीक है। अमेठी जिले में उनका जन्म हुआ है, ठीक है। जन्म जो हुआ है उनका अमेठी जिले में हुआ है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश जो हुई है सो सुल्तानपुर में हुई है। अमेठी और सुल्तानपुर आसपास का ही जिला है, आसपास ही लगा हुआ है। और संजय सिंह, हम लोग तो चूंकि इस प्रोफेशन में है तो हम लोग संजय सिंह का नाम जानते हैं पहले से कि संजय सिंह अन्ना आंदोलन में आए और उसके बाद फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो संजय सिंह उसमें नेता बने और समाजवादी पार्टी में थे पहले, वो पहले समाजवादी पार्टी की पहले थे समाजवादी पार्टी के, हाँ बहुत पहले, जब अब लौट वहाँ आते हैं ये सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में इनके माता पिता जो हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, ये शिक्षक बैकग्राउंड से हैं इनके माता पिता, है ना, रिटायर हो चुके हैं। तो इनके माता पिता सुल्तानपुर में थे तो इनकी परवरिश सुल्तानपुर में हुई। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, धनबाद में इंजीनियरिंग की नौकरी कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन अब होता है ना कि आप आदमी जब छात्र राजनीति में होता है या फिर जब सोशल उसका जो दिमाग उस तरीके से काम करता है सोशल वर्क में, तो संजय सिंह इसी मतलब कॉलेज के ज़माने से ही सोशल वर्क में बड़ा वो इंटरेस्ट लेते थे। तो धनबाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी इंजीनियरिंग की। अच्छा। और फिर सुल्तानपुर आ गए। सुल्तानपुर आने के बाद एक सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके संपर्क में आए। हाँ। और फिर वहाँ उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी पैठ बनाई, अपना पैर जमाया, है ना। ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानपुर में संजय सिंह रक्तदान अभियान, सुल्तानपुर छोटा जगह है, वहाँ जो है ना रक्तदान का अभियान चलाया, समझ रहे, रक्तदान के अभियान से बड़ा चर्चित हुए वहाँ सुल्तानपुर में। अच्छा। उसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद जो रोड किनारे ठेला पटरी लगाता है ना, सब्जी उब्जी बेचता है, फल फूल बेचता है, तो आप छोटे शहरों में जाएंगे, बड़े शहरों में भी, तो उनका एक यूनियन होता है। अच्छा। उनका एक यूनियन होता है, 100-200 दुकानें होती है, सब्जी विक्रेता, समथिंग ऐसा, उसको जो है ना, हाँ, म्युनिसिपैलिटी वाला परेशान ना करे, उसको जो है ना लोकल बॉडी परेशान, गुंडे परेशान ना करे, तो उसके लिए एक उनका यूनियन होता है, संघ बन गया। तो हाँ, तो संजय सिंह सुल्तानपुर में उस यूनियन के लीडर थे। बताइए। हाँ, उनके लिए ये तो बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं जो कि कहीं छपी या लोगों ने पढ़ी नहीं होगी। हाँ, मतलब तो मतलब वहाँ उनके लिए काम करते थे। अच्छा। हाँ, मतलब उनकी रुचि इस तरह से समाज सेवा में इस तरह के, तो मतलब सुल्तानपुर में बड़ा लोकप्रिय थे। बाद में उन्होंने एक एनजीओ बनाया, एक एनजीओ भी बना के, एनजीओ बना के वो आजाद सेवा समिति नाम का एनजीओ बनाया और उस एनजीओ की सहायता से अपना काम धाम करने लगे, वहाँ काम धाम करने लगे। क्योंकि एनजीओ में थे तो एनजीओ के जरिए ही फिर अरविंद केजरीवाल, फिर अन्ना हजारे, इन लोगों के संपर्क में आए। अच्छा। ठीक है। तो इस संपर्क में आने से पहले 2001 के आसपास का मामला है, 2001 के आसपास का मामला होगा कि उस समय जो है ना बीजेपी की सरकार थी यूपी में, तो सुल्तानपुर में चूंकि ये संगठन में जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के नेता हैं, उनके साथ राजनीति करते थे। ठीक है। तो वहाँ इन पर जो है ये एक मुकदमा भी हुआ। अच्छा। हाँ, मुकदमा हुआ। मुकदमा किस चीज का हुआ? तो मुकदमा हुआ बिजली पानी को लेकर आंदोलन चल रहा था, जैसे मैंने बताया ना कि रेहड़ी पटरी वालों का आंदोलन चल रहा था, तो इसी आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में जो है ना ये पहुंच गए, तो इन पर आरोप लगा सरकारी काम में बाहर डालने का। तो अभी इसी साल उस पर फैसला आया है। अच्छा। तो संजय सिंह उसमें दोषी करार दिए गए हैं। अच्छा। उनको 3 महीने की सजा और 1500 रुपये का जुर्माना भी मिला था। उस केस में भी जमानत पर थे वो, मतलब एक केस में ऑलरेडी जो है ना वो जमानत पर चल रहे थे। अच्छा। दूसरे केस में वो अंदर गए हैं। ठीक है। तो वो उस समय की बात बता रहा हूँ। तो जब उस समय आंदोलन थे, फिर एनजीओ बनाया। एनजीओ बनाने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के संपर्क में आए, और उसके बाद 2011-12 के बाद उनका जो ग्रोथ हुआ है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर 18 में वो राज्यसभा के एमपी बने, फिर पंजाब के प्रभारी रहे पार्टी में, और इस वक्त मतलब टीवी पर आने वाला, जैसे कल भी मैं बोल रहा था, टीवी पर आने वाला, अपनी बात बताने वाला, पार्टी की बात रखने वाला, है ना, सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाला एक बड़ा हिंदी बेल्ट का बड़ा चेहरा बन चुके थे। ठीक है, अपने संजय सिंह जो है। ठीक है मनोज जी, आज का आखिरी सवाल,